वाले हूँ और पिछले 10 सालों से ये जो है सिकल सेल एनीमिया, जिसकी जानकारी के लिए आप आए हो, मैं आपको सिकल सेल एनीमिया के लिए बहुत संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी का मतलब है माता पिता से होने वाली बीमारी, ठीक है। ये ज्यादातर आदिवासी लोगों में है और कुछ अमाउंट में शेड्यूल कास्ट में भी है, ठीक है। हमारे यहाँ के एरिया पे अगर मैंने सर्वे किया है, मैं पिछले 10 सालों से 2014 से इस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे डाटा के अनुसार ये लगभग 20% से 30% हमारे आदिवासी समाज में है। अब वो अलग अलग पॉकेट में और अलग अलग जनजाति में, जैसे भील, भिलाला, बारेला समाज में कहीं कहीं थोड़ा बहुत डाटा वेरी करता है, लेकिन मोटा मोटा डाटा देखेंगे तो 20 से 30%, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये बीमारी दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेट, एक होती है डिसीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं टूटने लगती है, जिससे खून की कमी होती है। अब बात करते हैं ट्रेट और डिसीज। ट्रेट क्या होता है, माता या पिता में से अगर किसी एक को है और उससे बच्चे को हुआ तो उसको आधी बीमारी ट्रांसफर हुई। ऐसा बच्चा नॉर्मल जीवन जी सकता है अपना, उसको बीच बीच में कभी कभी तकलीफ होगी, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर माता और पिता दोनों को है और उससे बच्चे को हुआ तो बच्चे को डिसीज होने की संभावना ज्यादा रहेगी, और जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। ये बच्चे को अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया और अगर हमने डायग्नोज नहीं किया तो उसकी मैक्सिमम उम्र जो है 17 से 20 साल ही रहती है। 17 से 20 साल के पहले पहले वो एक्सपायर हो सकता है। लेकिन अगर समय पे उसकी जांच हो गई, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, उसने डॉक्टर की सलाह में काम किया, तो उसकी एज को हम 30, 35, 40, 45 साल तक भी हम बढ़ा सकते हैं। इसमें मुख्य समस्या क्या है, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द, थकान, चक्कर, घबराहट, खून की कमी, पीलिया, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। ये लक्षणों को अगर हम ट्रीटमेंट देके इनको कम कर सकते हैं, और जो पेनलेस लाइफ, जितना दर्द होता है उस दर्द को कम करके हम उसके जीवन को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, यही इसका मेन ट्रीटमेंट है। हम प्रिकॉशन क्या रख सकते हैं इसमें, हमको ऐसे पेशेंट को बार बार पानी पीने की हिदायत देना है। शरीर में पानी की कमी नहीं हो, इसलिए पानी बार बार पीते रहें। हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि उसको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो या पानी की कमी नहीं हो, इसलिए हम बोलते हैं कि बाहर का खाना ना खाएं। आलू बड़ा, कचौरी, समोसा, भजिया, जलेबी, बाहर की कोई भी ऐसी चीजें जिससे उसको दस्त हो या किसी तरह का इन्फेक्शन हो, अगर ऐसा होता है तो तकलीफ बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हमारे आसपास पड़ोस में, गांव में, शहर में जो लक्षण मैंने बताए ऐसे दिखते हैं, तो हमको निकटतम सरकारी अस्पताल में जाके इलाज लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी उसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसके तहत हमको मुफ्त में जांच और इलाज की सुविधा लगभग हर जगह पे, हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। ये अभी तक का एक संक्षिप्त जो सिकल सेल के ऊपर हो सकता था वो मैंने आपको बताया। सर, इसमें जैसे कि अभी सिकल सेल जैसे गर्ल्स या बॉयज हो, अभी संभावना ये होती है जैसे शादी जैसे रिलेशन आते हैं, तो जिसमें गर्ल्स को हो सिकल सेल तो बॉयज को नहीं हो तो शादी कर सकते हैं, बॉयज को तो सिकल सेल गर्ल्स से कर सकते हैं कि नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप युवा हैं और आप इस पायदान पे हैं कि कहीं ना कहीं आप शादी करने वाले हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिकल सेल में एक क्या है, इसमें 3, 4, 5 कैटेगरीज है कि सिकल सेल डिसीज है। उस डिसीज वाला, डिसीज मतलब उसके माता पिता को दोनों को था और उसको अगर है, वो किसी दूसरे सिकल सेल वाले व्यक्ति से शादी नहीं करे। डिसीज व्यक्ति चाहे ट्रेट हो या डिसीज हो दूसरा, उससे शादी नहीं करे। डिसीज वाला व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति से शादी कर सकता है, क्योंकि उनके होने वाली संतान ट्रेट होंगी। अगर 2 ट्रेट हैं तो भी हम कोशिश करते हैं कि बचना चाहिए, उसमें भी संभावना है कि डिसीज एक बच्चा हो सकता है 4 में से, तो वो भी, और अगर ऐसा होता है तो उनका पूरा जीवन अस्पतालों में ही कटता है और उस बच्चे की मैक्सिमम लाइफ 17 से 20 साल रहती है अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो, और जो आगे की भी रहती है वो दवाइयों पे ही रहती है। तो हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये भ्रांति कि सिकल सेल है इससे शादी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे बेचारा कौन शादी करेगा, ठीक है। तो 2 ट्रेट आपस में कभी कर सकते हैं, बचना चाहिए। लेकिन ट्रेट की नॉर्मल से शादी हो सकती है, ट्रेट की डिसीज से भी शादी, डिसीज की नॉर्मल से भी शादी हो सकती है। तो नॉर्मल व्यक्ति
ट्रेट या डिसीज वाले से शादी करता है तो बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होगी। लेकिन अगर कभी किसी की शादी हो भी जाती है डिसीज की या ट्रेट की, तो बच्चा होने के पहले एक बार जरूर जांच कराना चाहिए, जिसको बोलते हैं एंटीनेटल स्कैनिंग करते हैं, जेनेटिक एनालिसिस करके देख लेते हैं कि अगर बच्चा डिसीज है या ट्रेट है। अगर डिसीज है तो उस बच्चे को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, और अगर नॉर्मल है या ट्रेट है तो हम उस बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा बात आपने बताया सर। हम इसको ज्यादा से ज्यादा हम आपकी बात को विचारों को आपकी तरह से हम सभी चाहते हैं कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी लोग जितने समाज के में हैं यहाँ पे सरकार तक ये बात पहुंचाएं। और हम सरकार से आशा करते हैं कि प्रदेश में हमारे ट्राइबल बेल्ट साइड जो शेड्यूल है यहाँ पे सिकल सेल ज्यादा संभावना में है, तो ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा वहां तक पहुंचे। और सर से अपेक्षा है कि जहाँ भी आवश्यकता रहेगी तो हमारे डॉक्टर हितेश पुजारी हर तक पे खड़े रहेंगे। बाकी धन्यवाद। बाकी दादा बताइए। तो धन्यवाद, आपने जो आज के बारे में जानकारी दी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे सिकल सेल के लिए, मैं हमेशा कोशिश करूं कि मैं आपकी संभावनाओं पे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। और जो हम समाज के लिए कर सकते हैं, अगर हमारा समाज ही स्वस्थ रहेगा तभी हम अच्छे स्वस्थ समाज को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और मेरे लायक कोई काम हो तो हमेशा बताइएगा किसी भी तरह से, ठीक है? हम इसको मिलकर इस सिकल सेल के काम को आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।